चलिए भी स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको बेसिक से एडवांस की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है कि आपके पास कोई रेशियो गिवन है। आपके पास रेशियो क्या है? 2:3। और कोई दो नंबर है जिनका रेशियो 2:3 है, और उनका जो एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ आपके पास गिवन है 15। तो आपको नंबर बताना है। तो नंबर कैसे फाइंड करते हैं? नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, देखिए, कभी भी आपके पास कोई दो नंबर हैं को हम डिनोट करते हैं। कोई भी नंबर को आप डिनोट करोगे तो ए और बी से डिनोट करोगे। तो आप बोल सकते हो कोई नंबर ए है, कोई बी है, तो ये आपका रेशियो है, ये 2:3 है। इट मीन्स जो फर्स्ट नंबर का जो रेशियो है वो 2 है, सेकंड नंबर का रेशियो 3 है। जब भी आपके पास एचसीएफ गिवन है और आपको नंबर फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ से और इसकी मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ से। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? उन नंबर के अंदर बीच में जो कॉमन रहा होगा वो आपने कैंसिल कर दिया होगा, और कैंसिल करने के बाद जो बचता है वो क्या बचता है आपके पास? वो रेशियो बच जाता है। तो वो रेशियो गिवन है। अगर वो वापसी नंबर लेके आना है तो जो कैंसिल किया था, जो दोनों में कॉमन था, कॉमन का मतलब ही क्या होता है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन था अगर उसको वो वापसी दे देते हैं तो आपका नंबर जो मिल जाएगा वो 30 और 45। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 30 और 45। अगर मैं बात करता हूँ इसको समझने के लिए, तो जैसे आप देखते हो कि आपका जो नंबर है, मैं बोलूं कोई दो नंबर है, अब इसको देखो मैं कैंसिल करके देखता हूं। अब आपके पास वापसी इसको रेशियो में लेके आओगे तो आप कैसे लेके आओगे? 30 और 45 को दो नंबर है, इनका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो इन दोनों के अंदर कॉमन होगा, मतलब तो दोनों उससे कट जाएंगे। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? ऐसा नंबर जो हाईएस्ट जो फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट जिससे डिवाइड होगा। देखो डिवाइड तो ये 5 से भी हो रहे हैं, बट 5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 5 लेते हैं, 5 हाईएस्ट नहीं है। 5 से बड़ा ढूंढे। क्या 10 से डिवाइड हो रहा है? 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद 15, 15 से डिवाइड हो रहा है। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 पे कैंसिल हो जाएगा। 15 पे डिवाइड करेंगे वो 3 पे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछता कि नंबर 30 और 45 का रेशियो बताओ, एवरीबॉडी कैन सोल्व। कैसे? कि भाई 30 और 45 का रेशियो क्या हो जाएगा कि हम इसको 15 से कैंसिल कर देंगे। 15 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को काट दे। तो 15 क्या है? वो एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब वो हाईएस्ट नंबर है, वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे कैंसिल होता है। इसीलिए इसका नाम जो है हाईएस्ट पड़ा। हाईएस्ट मतलब इससे बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि आपके पास सीधा पूछता कि इसमें काट के रेशियो बताओ तो आंसर नहीं बनता। तो आपके पास स्टेटमेंट आजकल ऐसे करता है, बैक से करता है। देखो आप इसमें क्या बोला इसने कि रेशियो आपके पास गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है कि आपका एचसीएफ गिवन है और रेशियो गिवन है। जब एचसीएफ और रेशियो गिवन है तो आप बोल सकते हो कि नंबर बताओ, तो नंबर क्या आ जाएगा? 30 और 45। तो इस टाइप से आपके पास आंसर मिल जाएगा। 30 और 45 इज योर राइट आंसर। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको सोल्व करना है तो एक मैंने आपको वैल्यू बता दिया है। अब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट के लिए आप अपना देख सकते हो कि इसके लिए आपके पास आंसर क्या आएगा। आपके पास रेशियो गिवन है 2:3। अब सबके माइंड में आ रहा होगा कि वो नंबर के बीच में क्या रिलेशन, ये क्या है? फर्स्ट और सेकंड नंबर, या ए और बी। ए और बी आपका रेशियो है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो कि इसके अंदर आप क्या लें, जो एचसीएफ आपका गिवन है, एचसीएफ जो आपका गिवन है, एचसीएफ आपकी बार 20 गिवन है, इसमें भी 20 गिवन है, तो दोनों को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का 20 से करते हैं 40 आएगा, और 3 का 20 से करते हैं 60 आएगा। तो आप बोल सकते हो कि 40 और 60 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हो, नेक्स्ट देखेंगे कि आपके पास जो नंबर गिवन है, कि दो नंबर गिवन है जिनका रेशियो 6:5 गिवन है। 6:5 गिवन है। तो आप क्या बोलेंगे कि 6 अगर 5 गिवन है तो इसका एचसीएफ 12 है और इसका एचसीएफ 12 है। तो आपका जो मिलेगा डाटा वो क्या मिल जाएगा? 72 और 60 आप बोल सकते हो। 72 और 60 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे। नेक्स्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने सेट किए हुए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे? 6:5 आपके पास रेशियो गिवन है,
और आपके पास जो HCF गिवन है, HCF कितना है 18 है, तो HCF अगर 18 है तो रेशियो की 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 18 6 जा 108 हो जाएगा, 18 5 जा 90 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि 108 और 90 इज योर राइट आंसर। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। गो फॉर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं। रेशियो गिवन है 3:4। आप बोल सकते हो जो रेशियो है 2 नंबर का वो 3:4 गिवन है, 3:4 गिवन है। HCF क्या गिवन है, HCF अब की बार 5 गिवन है। और अब की बार आपसे क्या पूछा है, अब की बार आपसे पूछा है एलसीएम। अब की बार क्या पूछा है, एलसीएम। जब आपके पास रेशियो गिवन हो और जब एलसीएम आपको फाइंड करना हो और HCF गिवन है, रेशियो गिवन है, तो मैं एक स्टेटमेंट आपको बता देता हूं। इसका आंसर अगर निकालना है तो आप कुछ मत करो, जो भी डाटा दिया हुआ है उन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया उसका कारण मैं बताता हूं कि 4 3 जा 12, 12 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 60। तो आप बोल सकते हो 60 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो क्या करना है, जो गिवन है उनका प्रोडक्ट कर दो, वही आपका आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर, इसके अंदर आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे इसी में मैं लेता हूं कि कोई नंबर है, मान लो उसके HCF अगर आपके पास 15 है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को HCF से अगर मैं नंबर निकालता हूं तो नंबर निकालूं तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं। इसको आपके पास ये 3 और 4 दिया हुआ, तो 3 और 4 ही एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, 3 और 4 ही ले लेते हैं भाई। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं, इसका HCF मेरे पास गिवन है 5 और इसका HCF गिवन है 5। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर आएगा 15 और ये आएगा आपके पास 20। तो मैं बोल सकता हूं जो नंबर रहेंगे वो 15 और 20 रहेंगे। और 15 और 20 का एलसीएम, एलसीएम मेरे को फाइंड करना है। तो बहुत सारे बच्चे इसको फैक्टर करेंगे जो स्कूल में करते थे लाइक दिस। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर दुनिया का कितना भी बड़ा हो छोटा हो, अगर उसका एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम के लिए स्कूल का ये मेथड नहीं करना आपको। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर चेक करेंगे। बड़ा नंबर 15 और 20 में पेन कॉपी की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली बोल सकते हो 15 और 20 में 20 बड़ा होगा। इस नंबर का आप डबल करेंगे तो 40 आएगा, बट 40 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका एलसीएम हो ही नहीं सकता। एलसीएम का मतलब वो दोनों नंबर से डिवाइड होगा। उसके बाद इसका ट्रिपल किया, ट्रिपल मतलब 60 किया, 60 इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा किसका, 15 और 20 का, वो क्या आएगा 60 आएगा। आप पहले क्या कर सकते हो, आपको अगर थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड से जाना है तो आप क्या करते हो 3:4 लेंगे, फिर पहले नंबर फाइंड करेंगे, उसके बाद नंबर फाइंड करने के बाद HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। और नंबर के बाद आप क्या कर सकते हो, नंबर के बाद दोनों नंबर आपको मिल गया, इससे भी आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा। क्या करेंगे, इसको आप 5 से, इसको स्कूल में करते थे जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। इसको आप करते हो 2 से करोगे 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। फिर इसके फैक्टर करते थे जो स्कूल में 3 इंटू 5 इंटू 1, इसका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। फिर इसमें जो कॉमन होता है ए और बी क्या होता है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। ए और बी क्या होता है, आपके पास जो कॉमन होता है, जो उनके अंदर जो कॉमन होता है वही आपके पास HCF होता है, और जो अनकॉमन होता है वही ए और बी होता है। तो इस टाइप से स्कूल में आपने किया होगा। इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें कॉमन क्या है 5, और एक कॉमन क्या है 1 है। तो 5 और 1 आपका क्या हुआ 5 इंटू 1 आपका क्या हुआ, ये आपका HCF हुआ। ठीक है, और अगर कभी हमें एलसीएम निकालना होता था तो हम क्या करते थे, जो अनकॉमन पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट, जो रेस्ट है, उसी को ए और बी बोला जाता है। अगर इसकी में मल्टीप्लाई, जो रेस्ट क्या है, रेस्ट मेरे पास 3 बचा हुआ है, 3 भी कर दिया, इसमें ये 3 बचा हुआ है, ये 2 भी बचा हुआ है, ये 2 भी कर दिया। तो आपके पास कितना, 5 3 15 2 30, और ये 2 भी बचा हुआ है, ये 2, तो 60। तो आप बोल सकते हो कि एलसीएम के लिए हम क्या करते थे, जो रेस्ट पार्ट है वो भी मल्टीप्लाई करते थे। बट इतनी रामायण हमें नहीं करना है। एक बहुत इजी सी बात बताता हूँ, देखो स्कूल में आप करते थे जो पहले कॉमन है वो लेते थे, और उसके बाद ये बचा हुआ है, ये रेस्ट है, ये रेस्ट है, इनकी भी प्रोडक्ट कर देते थे तो एलसीएम आ जाता था। बट इतनी करने की जरूरत नहीं है, आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड ए एंड बी। ए एंड बी का मीन्स क्या है, जो अनकॉमन पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट है, जो उसके अंदर कॉमन नहीं है, वो आप ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो मेरे पास कुछ भी जरूरत है ही नहीं, कुछ मेरे पास पूरा कंप्लीट डाटा HCF गिवन है 5,
ए कितना गिवन है, ए आपके पास 3 है, बी क्या है 4 है, और इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60, जो मेरा आंसर हो जाएगा। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो गिवन है इसी के अंदर। देखो इसका डिटेल में जाओगे तो काफी टाइम आपको लग जाएगा। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60, 60 इज योर राइट आंसर, दैट्स इट। अब नेक्स्ट के लिए चलते हैं भाई। ऐसे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अब देखो, अब 2 सेकंड में उत्तर आएगा। क्या आएगा, आप कर सकते हो, ये 3 है, ये 4 है, और ये 15 है। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 की 4 से करेंगे 15 चौके 60, 60 की 3 से करेंगे 180। तो आप बोल सकते हो कि आपका जो आंसर आएगा, आंसर क्या मिल जाएगा, 180 इज योर राइट आंसर। क्यों, क्योंकि 15 का 4 से किया 60, और 60 इंटू 3 180, तो 180 इज योर राइट आंसर। क्या किया मैंने, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा HCF है। तो आपको बस आज के बाद इतना याद रखना है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, वो अनकॉमन पार्ट, जो ए और बी अलग अलग नाम मैंने क्यों दिया, क्योंकि ए और बी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अनकॉमन है इसीलिए। तो उनका 2 अलग अलग वेरिएबल रहेंगे, उसके अंदर कुछ कॉमन होता तो सेम आ जाता, इसलिए इसका ये ए और बी होता है। तो आप बोल सकते हो कि एलसीएम का मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी इंटू HCF। अब गो फॉर नेक्स्ट। ये आपको स्कूल में नहीं बताई जाती है, स्कूल में एलसीएम निकालना सिखाते हैं बस। आगे देखिए, ये रेशियो है आपके पास 8:5, ठीक है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो गिवन है उसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल डालूं, और ये आपके पास इंटू 50 कर दूंगा। ये 50 करता हूं तो आपके पास ये क्या मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई ध्यान से करना। इसका आंसर कुछ बच्चे क्या कर देंगे, 200 लगा देंगे, जो मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 8 की 5 से 40 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, फिर 50 से कर रहा है तो एक जीरो और लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 2000 इज योर राइट आंसर। राइट, गो फॉर नेक्स्ट। अब इसमें भी आपका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, 8 इंटू 5 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास, 600 इज योर राइट आंसर। आप बोल सकते हो कि 600 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही किया ना, हाँ। गो फॉर नेक्स्ट। अब की बार गिवन है मेरे पास कि 6 और 5 रेशियो गिवन है, और मेरे पास एलसीएम गिवन है। तो मेरे को नंबर फाइंड करना है। जब भी आपको नंबर फाइंड करना हो तो आपके पास HCF की जरूरत पड़ती है। अब रेशियो गिवन है, नंबर फाइंड करना है, तो HCF की जरूरत पड़ती है। तो अब की बार हमारे पास HCF नहीं है, तो HCF नहीं है। HCF कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने अभी एक आपको मेथड बताया। क्या बताया, कि LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इंटू HCF। अब देखो, इसको HCF को यहीं रख लो, इसको HCF को यहीं रखते हैं। तो अगर मैं LCM निकालता, LCM मेरे पास गिवन है, तो ए और बी अगर इसके नीचे रख दूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा HCF बराबर है, HCF बराबर है, क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। मेरा अगर मेरे को HCF चाहिए तो मैं क्या कर दूं, ये जो ये पार्ट है ए और बी, एलसीएम के नीचे जाएगा, इसको कैंसिल करेगा तो मेरा HCF मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि मेरा ये आपके पास एलसीएम ये है, और ए और बी ये गिवन है, तो इसके अपोन में अगर ये वैल्यू मैं रख दूं तो इसको मैं कैंसिल करूं, 6 से कैंसिल करूंगा 100 पे जाएगा, 5 से कैंसिल करूंगा तो किस पे जाएगा, 20 पे जाएगा। तो मेरा ए और बी जो है, ए और बी का जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो सॉरी जो मेरा HCF मिलेगा, वो HCF कितना मिल जाएगा, क्योंकि ए बी तो HCF कितना मिल जाएगा, 20। जब मेरा HCF 20 मिल गया और मेरे पास रेशियो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया था ये सेम क्वेश्चन बन चुका है। जब आपके पास कोई 2 रेशियो गिवन है और जो आपके पास HCF गिवन हो, आपको नंबर फाइंड करना हो, तो आप कैसे फाइंड करते हैं, कोई रेशियो गिवन है, रेशियो आपके पहले आपके 4 से 5 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। रेशियो गिवन है कितना, 6:5, और आपके पास HCF कितना है, HCF आपके पास 20 गिवन है। तो आप बोल सकते हो कि जब आपको नंबर फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 120, और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका नंबर मिलेगा वो नंबर क्या आ जाएगा,
120 और 90। देखो धीरे धीरे लेवल अप हो जा रहा है। बेसिक से स्टार्टिंग में हमने सीखा कि कोई दो रेशियो गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो नंबर कैसे फाइंड करने हैं। तो ये रेशियो गिवन है, यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ गिवन नहीं था, बट एचसीएफ मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड योर एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम के अपोन में ए और बी रख देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। तो एलसीएम मेरे पास 600 है, इसके अपोन में 6 इंटू 5 मैंने किया तो मेरा एचसीएफ 20 आया। और जब भी मेरे पास कोई दो रेशियो गिवन है और जब मेरे पास एचसीएफ गिवन है और नंबर फाइंड करना हो, तो जो पहले 5 क्वेश्चन में जो मैंने फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया, उस रेशियो की मल्टीप्लाई कर दूंगा एचसीएफ से, तो मेरे पास क्या मिल जाएंगे, वी गेट दी नंबर। तो नंबर विल बी 120 एंड 100। कैसे, 6 का 20 से करेंगे 120 और 6 का 5 से करेंगे 100, तो दिस इज योर आंसर। तो आपके पास नंबर मिल जाएंगे। तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये और ये एक ही बात है, बस मैंने इसको इसके अपोन में आ जाएगा, कभी ये इधर आ जाएगा। कभी ए और बी निकालना हो तो आप बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट अगर कभी फाइंड करना हो तो एलसीएम, अब ये एचसीएफ, इसको अपोन में एचसीएफ कर दोगे तो आपके पास ए और बी बच जाएगा। तो थोड़ी देर बाद इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी आपको कि जब आपके पास ए और बी फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए तो क्या कर दो, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ये एक ही फॉर्मूला है, इसी बेस पे आपको पागल बनाता है एग्जामिनर। तो आपको कुछ नहीं है, इसको याद रखना है। आप आगे बढ़ते हैं, आगे जो होगी इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास गिवन है कि दो नंबर का रेशियो गिवन है और एलसीएम गिवन है। तो मैंने बोला कि जब भी आपको नंबर फाइंड करना हो और आपके पास कोई रेशियो गिवन हो, तो मैंने बोला सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। और एचसीएफ कैसे आएगा, एचसीएफ जो भी नंबर गिवन है ए और बी का रेशियो है उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एचसीएफ 30 मिल जाएगा। जब एचसीएफ 30 है और अगर आपके पास कहीं भी रेशियो गिवन है, जब आपके पास रेशियो गिवन है तो मैंने क्या बोला कि उस रेशियो के साथ अगर एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब उनके अंदर जो कॉमन रहा होगा और कॉमन रहा उसको वापसी दोगे तो नंबर बन जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या था, 30 दोनों में कॉमन था, तो 30 कॉमन था, तो ये कितना मिल जाएगा 180, और ये कितना मिल जाएगा 150। तो 180 और 150 आपका क्या रहा होगा, ये आपके पास नंबर रहे होंगे, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आप देखेंगे। अब इसकी जो प्रोडक्ट है 2 3 जा 6, इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, तो 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 6 पे डिवाइड करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 पे डिवाइड करता हूँ तो 15 150 आ जाएगा। अब नंबर मेरे को फाइंड करना है, 3 और 2 मेरे पास गिवन है, तो 150 और 150, 150 150 का करते हैं तो ये क्या आएगा 450 और ये कितना आएगा 300। तो आप बोल सकते हो कि 450 और 300 आपका नंबर रहा होगा। एक देखो स्टार्टिंग में एक बार थोड़ा सा एफर्ट लगेगा कि पहले हमने धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप किया। पहले रेशियो हमारे पास गिवन है, एचसीएफ गिवन था, तो एचसीएफ गिवन है और रेशियो गिवन है, तो एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दिया उस रेशियो से, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। बट ये थोड़ा सा बस उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, सीधा एचसीएफ ना देकर एलसीएम दे दिया। तो हमारे पास ए और बी का जो प्रोडक्ट है उससे डिवाइड कर देंगे, वी गेट एचसीएफ। और एचसीएफ आपके पास 150 है, तो इसको मैं प्रोडक्ट 150 इंटू 3 करता हूं तो आपके पास 450 आ जाएगा, और 150 इंटू 2 करता हूं तो आपका 300 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास दोनों चीजें मिल जाएंगी, दोनों नंबर आपको अलग अलग मिल जाएंगे। अब अदर क्वेश्चन देखते हैं कि अब की बार इसने दिया है कि आपके पास HCF of two number is 20 and their sum is 180 and their LCM is 400। अभी तक जो बच्चे कर रहे थे वो थोड़ा सा इजी पार्ट था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की तरफ जा रहा है। तो इसमें आप देखते हैं कि अब की बार इसने क्या बोला है कि अभी हमें जो रिक्वायरमेंट होगी, अभी तक रेशियो गिवन था, जब तक रेशियो गिवन था हम कंफर्ट थे क्योंकि रेशियो के साथ जैसे ही एचसीएफ आ जाएगा नंबर मिल जाएंगे। बट अब जो नंबर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा कंपैरेटिवली। क्यों होगा, देखो अब मैं बताता हूं। आपके पास जो रेशियो है वो गिवन नहीं है, अब रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। और रेशियो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, तीन भी मिल सकता है। और वो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए मैं बताता हूं। मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला आपको हिंट दिया था कि जब भी आपके पास कोई दो नंबर है, अगर उसका एचसीएफ दिया है और आपके पास एलसीएम दिया है, तो अगर मैं एचसीएफ को
अगर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करता हूं तो मेरा जो मिलेगा वो प्रोडक्ट ऑफ ए और बी मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए और बी फाइंड करने के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 20 से तो मेरे पास 20 मिल जाएगा। तो 20 मेरे को एक बात पता लग गया कि मेरा जो 20 रहा होगा वो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट रहा होगा, मींस गुणनफल रहा होगा। तो अब जो नंबर है वो क्या क्या पॉसिबल है। अगर मेरा प्रोडक्ट 20 है ए और बी, जो रेशियो का प्रोडक्ट 20 है, तो मेरा जो नंबर है वो क्या हो सकता है। 20 को ऐसे ब्रेक करें जिनके अंदर कुछ कॉमन ना आए। कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा सर 10 और 2 कर दे। 10 और 2 कभी ए और बी हो ही नहीं सकता लाइफ में। क्यों? आपने जिंदगी में कोई भी मैथ पढ़ा होगा, किसी भी बुक में पढ़ा होगा, कभी आज तक रेशियो में 10 और 2 नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि 10 और 2 में 2 कॉमन है दोनों में। तो रेशियो में कोई वो चीज आ ही नहीं सकती कि जिसके किसी ने गलती से, कोई राइटर ने, लोकल ने टाइप कर दिया, अलग बात है। अदरवाइज कोई भी बुक में, कोई ऑथेंटिक बुक होगी एनसीईआरटी की, उसमें कभी आज तक ये नहीं पढ़ा होगा 10:2 का रेशियो। कभी कभी बच्चों को क्लास में हम पूछते हैं हाँ भाई रेशियो बताओ, कुछ बच्चे बोल देते हैं फिर 5 और 10। अरे 5 और 10 कभी रेशियो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 और 10 में कॉमन है 5। तो कॉमन चीज कभी रेशियो में आ ही नहीं सकती। रेशियो का मतलब अनकॉमन होता है, ए और बी होता है। तो रेशियो कभी भी लाइफ में आपने देखा होगा 1:2 का देखा हो, क्योंकि उनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है। 3:2 देखा होगा, 3 और 2 किसी से नहीं कटते हैं। कुछ भी ऐसी चीज नहीं देख सकते रेशियो में जिसमें कॉमन होगा, अगर है तो वो मिस्टेक है। ठीक है, आगे देखिए। अब जो ए और बी में कोई ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर कुछ कॉमन हो। तो ए और बी के फैक्टर 2 ही बन सकते हैं। एक तो 5 और 4 20 होता है, आपको पता होगा 5 और 4 20 होता है। दूसरा 20 और 1 भी किसी भी नंबर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास वो फैक्टर बना देगा और उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अभी तक की अगर मैं स्टेटमेंट वाइज अगर मैं बात करता हूं तो फैक्टर आपका 20 और 1 भी सही है और 5 और 4 भी सही है। अब मेरे पास कोई चीज का रेशियो मिल जाए और मेरे को नंबर फाइंड करना हो और मेरे पास एचसीएफ गिवन हो, तो रेशियो की एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैंने सीखा नंबर मिल जाएगा। तो आपके पास, मेरे पास एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ ऑलरेडी 20 गिवन है, 20 गिवन है, तो इसका 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका भी 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका भी 20 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मेरे पास जो नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पे 20 मिलेगा और यहाँ पे 400 मिलेगा, यहाँ पे 80 मिलेगा और यहाँ पे 100 मिलेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चैलेंजिंग टास्क क्या है कि मैं नंबर, मेरे पास इसने बोला कोई ऐसे 2 नंबर हैं जिनका एचसीएफ देखे तो 20 है। तो मैंने देखा 80 और 100, इनका एलसीएम 20 है ना, इनका एचसीएफ 20 है। हाँ, इनका एचसीएफ निकाल के देखो, 20 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को काट दे। ये सही बात है। और ऐसा अगर 400 और 20 में भी मैं एचसीएफ निकालूंगा तो मेरा 20 ही आएगा। 20 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों नंबर को काट सकता है, या दोनों में 20 से बड़ा कोई, 20 से बड़ा कोई नंबर ही, 20 नंबर ही 20 है तो इससे बड़ा तो इनके अंदर कॉमन होगा क्या? कुछ हो ही नहीं सकता। और इनका एलसीएम भी 400 होगा, एलसीएम भी 400 हो। देखो इनका भी एलसीएम 400 आएगा और इनका भी एलसीएम 400 आएगा। आप फैक्टर करके चेक कर लेना, दोनों का 400 आएगा। तो ये तो सर कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसको आंसर माने या इसको आंसर माने, ये सबसे बड़ी समस्या की बात है। हाँ, आंसर दोनों हो सकते हैं, बट एक कंडीशन दी हुई है आपकी स्टेटमेंट में, आपके एक पास एडिशन स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऐसा नंबर चाहिए हमें जिनका, अगर ये स्टेटमेंट नहीं होती, ये 180 नहीं होता, तो आपके पास ये भी सही है, ये भी सही है इस कंडीशन के हिसाब से, बट आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगा। अब ये मत बोलना आप बोला सर ऐसा नहीं हो, तो ऐसा नहीं है तो स्टेटमेंट ही वो गलत हो जाएगी, पर्सन रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि बोथ नंबर सम इज 180, तो बोथ नंबर सम, दोनों का सम, दोनों को जोड़े तो 180 बनना चाहिए, तो दोनों को जोड़े तो 180 बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये नंबर हम ले लेते हैं, हमने मान लिया कि नंबर सही है, एचसीएफ भी वैल्यू मैच हो रहा है, एलसीएम भी मैच हो रहा है, तो बेटा ये वैल्यू कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 420 हो रहा है, 420 हो रहा है। हमें कौन सा नंबर चाहिए? हमें वो नंबर चाहिए जिनका सम 180 आए, जिनका सम 180 आए। तो 180 सम आने वाले नंबर कौन से होंगे? 180 सम आने वाले नंबर कौन से होंगे? 100 और ये। और एक बात और बता दूं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो आंसर चॉइस से, तो इनका सम 160 है, ये हो ही नहीं सकता।
इनका सम 220 है, ये भी नहीं हो सकता। इनका सम 120 है, ये भी नहीं हो सकता। मतलब कुछ बिना दिमाग का काम अगर एग्जाम में करना है तो आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में, ये मतलब नहीं है कौन सा आंसर है, आप पहले ये भी देख सकते हो इनमें से कौन कौन से नहीं है। तो आपके बोला है कि दोनों नंबर का सम 180 है, तो दोनों नंबर का सम 180, इसमें 120 बनता है, ये नहीं है। मेरे को नहीं पता उत्तर क्या है, बट मेरे को ये पता ये नहीं है। इसमें ये हो सकता है, ये 220 है, ये नहीं हो सकता, ये 160 है, नहीं हो सकता। दैट्स इट, आप कर सकते हो ऐसे भी। ठीक है, तो ये क्यों फेल होगा, क्योंकि इसमें 400 और 20 का ऐड करेंगे तो 420 मिलेगा, और ये एडिशन जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है 180 सम बोला है, तो 180 सम ये पॉसिबल नहीं है। अगर 420 में यहाँ पे ये वैल्यू बोल देता कि दोनों नंबर का सम 420 हो, तो आपका ये सही बनता, ये गलत हो जाता। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट। अब देखिए भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो गिवन है, नेक्स्ट में गिवन है कि दो नंबर है जिनका एचसीएफ 10 है, एलसीएम ये है। तो और एक कंडीशन दी है, लास्ट कंडीशन को जरूर पढ़ना, इस कंडीशन ही लास्ट में आपको रिजल्ट देगी। तो मैंने आपको बोला था कि ए और बी निकालने के लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, क्या करना है, जो एलसीएम गिवन है उसको डिवाइड कर देना है किससे, एचसीएफ से। तो ए और बी मिल जाएगा आपके पास 20, और ए और बी जब 20 मिलेगा तो आपके फैक्टर, मैंने बोला कि फैक्टर एक तो 4 और 5 20 आएगा। कोप्राइम फैक्टर ले हमेशा, कोप्राइम फैक्टर में हमेशा कुछ भी कॉमन नहीं, कोप्राइम फैक्टर का मतलब उनमें डिफरेंस 1 आए, उसमें कभी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब 20 और 1 भी आपका पॉसिबल है कि 20 और 1 भी फैक्टर हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन मैंने आपको बोला कि कोई भी नंबर है, अगर आपको नंबर फाइंड करना हो और रेशियो आपके पास गिवन हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास उस रेशियो की एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। एचसीएफ मेरे पास गिवन है 10 है, तो 4 का 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 40, 5 का 10 से करता हूँ 50, ये आपके पास 200 और ये आपके पास 10। अब नंबर ये भी सही है, 40 और 50 का एलसीएम देखोगे 200 मिलेगा, मिलेगा। एचसीएफ देखोगे इनमें कॉमन है, 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल करने का मतलब 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 5 रेशियो मिल जाएगा। हाँ 4 और 5, इसमें भी आपके पास 10 दोनों में कॉमन है, एचसीएफ है, हाँ है। एलसीएम 200 है। बट जो लास्ट कंडीशन जो गिवन है ये आपका इन दोनों का फैसला करेगी। इसने बोला है कि आपके पास नंबर वो वैलिड होंगे जो ईच नंबर ग्रेटर देन 10, इसका मतलब प्रत्येक संख्या 10 से बड़ी हो। तो प्रत्येक संख्या 10 से बड़ी हो, 10 के बराबर भी ना हो, बड़ी हो। बड़ी होने का मतलब क्या है कि ये जो डाटा मेरे पास दिया हुआ है ये एक नंबर 10 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये क्या कर जाएगा, ये आपका डाटा पॉसिबल नहीं है। तो आपके जो नंबर मिलेंगे वो 40 और 50। अब इसी स्टेटमेंट में अगर मैं थोड़ा सा ऐसा बोल देता, ईच नंबर लेस देन 10 या इक्वल टू 10 हो, इक्वल, अगर इसमें ग्रेटर की जगह इक्वल लगा देता तो आपका ये आंसर हो जाता, फिर ये आंसर नहीं होता। तो बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करता है एग्जामिनर, क्या करता रहता है, किसी में ग्रेटर बोल देगा, किसी में लेस बोल देगा, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैनेज। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, नेक्स्ट आपके पास गिवन है कि कोई एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 13, एलसीएम इज, देखो भाई अब एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपके पास दिया हुआ है, क्या ले इसमें, इसमें एचसीएफ भी दिया हुआ, एलसीएम भी दिया हुआ, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 13 से, तो 13 से डिवाइड करता हूँ तो 13 2 जा 26, 13 1 जा 21 आ जाएगा। तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 7 और 3 बन जाएगा। अब ईच नंबर ग्रेटर देन 13 है, तो मेरे को 21 और 1 लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक नंबर जो मिलेगा, एक नंबर वो 13 मिल जाएगा, तो बार बार लिखने और कैंसिल करने कोई फायदा नहीं है। तो इसमें जो नंबर मेरे को मिलेंगे, तो इसमें मैं क्या नंबर हो सकता है मेरा, तो मैं क्या लिखूं, इसमें जो मेरा एचसीएफ है, एचसीएफ 13 है, एचसीएफ 13 है, तो 13 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 39 आ जाएगा, ये 91 आ जाएगा। तो आपके पास ऐसा कुछ 39 और 91 आगे पीछे कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नंबर कहीं भी लिख सकते हो। तो 91 और 39 इज योर नंबर। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट। HCF and LCM of two number are respectively is 30 and 2310, and one number is this, and find the second number। सबसे बड़ी चीज क्या है मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको, अगर मैं बात करता हूं कोई भी दो नंबर की,
मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ कि आपके पास ऐसा क्यों होता है। आप एक छोटी सी बात याद रखें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ऐसा क्यों होता है? सपोज मैंने बोल दिया कोई नंबर है 7, कोई नंबर है 3, तो इनका एलसीएम क्या आएगा और इनका HCF क्या आएगा? तो 7 और 3 का HCF क्या आएगा? HCF का मतलब क्या होता है? 1, क्योंकि इनमें कॉमन क्या है? कॉमन तो एक ही है। और किसी से डिवाइड हो रहे? नहीं हो रहे। और इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो मैंने आपको बोला था जो बड़ी संख्या उसका डबल करो, डबल करते हैं 14 आता है, 14 3 से डिवाइड नहीं है तो एलसीएम नहीं हो सकता। ट्रिपल करेंगे 21 आएगा, 21 इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इट मींस 20 दोनों से डिविजिबल होता है, वहीं एलसीएम होता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड का जो प्रोडक्ट है क्या वो किसके बराबर होगा? ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 21 और आप मेरे को बताएं HCF और LCM का प्रोडक्ट भी 21। इट मींस मैं कह सकता हूं साइंटिफिकली ट्रू है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? वो HCF इंटू LCM। वो HCF इंटू LCM मीन्स बोल सकता हूं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसी टाइप से इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ये फॉर्मूला कुछ बच्चे अलग अलग टाइप से याद रख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर बराबर है HCF इंटू LCM। कहीं जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हो, अपॉन में सेकंड नंबर आ जाएगा। अगर इसको नीचे ले आओगे तो ये फर्स्ट आ जाएगा। इसको अगर कभी इनमें से कोई एक चीज मान लो मेरे को HCF निकालना है, तो HCF निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में क्या आ जाएगा? LCM। और अगर मेरे को LCM फाइंड करना हो, मेरे को LCM फाइंड करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो, आपके पास LCM फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर गिवन है, तो इसके अपॉन में क्या कर देंगे? HCF कर देंगे। जब मेरे को LCM फाइंड करना है तो मैं क्या कर दूंगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड बाय HCF आ जाएगा। और या मैंने फर्स्ट नंबर फाइंड किया, अगर मेरे को सेकंड नंबर फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। देखो, अब बच्चों को लग रहा होगा कुछ को कि सर ये तो काफी फॉर्मूले हो गए, एक ही फॉर्मूला है जो ये है। इसमें देखो, इसमें मैंने को सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर चाहिए तो सेकंड को नीचे ले आया। अब ये देखो, फर्स्ट और सेकंड पहले भी मल्टीप्लाई में थे और अब भी मल्टीप्लाई में है, इसको चेक करके देखो आप। अगर आप देखोगे अच्छे से तो पहले भी मल्टीप्लाई में थे, अब भी मल्टीप्लाई में, और ये दोनों मल्टीप्लाई में। और इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों पहले भी मल्टीप्लाई में थे, अभी भी। ये भी आपके पास इसके अपोन में एक रखोगे तो ये पहले भी प्रोडक्ट में थे, अब भी प्रोडक्ट में है। और इससे अपोन में 1 करोगे तो ये प्रोडक्ट में ही है, ये एक ही बात है। इसको लिखोगे तो ये सेम फॉर्मेट आ जाएगा। ये लिखने का अलग अलग तरीका है। बच्चे स्कूल में ऐसे रट्टा मारते हैं, फर्स्ट नंबर बराबर HCF गुणा LCM बटा सेकंड। ऐसा नहीं है, HCF बराबर सेकंड और फर्स्ट का प्रोडक्ट करेंगे अपॉन LCM। कुछ नहीं है, ये एक ही बात है कि फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? HCF गुणा LCM में मैंने अभी प्रूव करके दिखाया है, तो आप देख सकते हो। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, तो ये फॉर्मूले आप याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आपके पास HCF और LCM भी गिवन नहीं है, HCF और LCM के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। और रिलेशन भी कैसे दिया हुआ है? रिलेशन भी इसके बीच में रेशियो के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। HCF एंड LCM इज 2 नंबर रिस्पेक्टिवली। HCF और LCM का, अच्छा, HCF और LCM आपके पास क्या दिया हुआ? आपके पास HCF कितना है भाई? 30। LCM कितना दिया हुआ है? 2310। और एक नंबर, इनमें से एक नंबर दिया, कोई भी नंबर दिया हो, अदर नंबर अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट है तो सेकंड आ जाएगा, सेकंड है तो फर्स्ट आ जाएगा। तो मेरे को HCF गुना LCM अपॉन क्या कर दूं? एक नंबर लिख दूं, ये 210 है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास जो सेकंड नंबर अपने आप आ जाएगा। तो ये सेकंड नंबर बराबर है अदर नंबर बराबर ही आ जाएगा। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो किस पे कैंसिल हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा कैंसिल हो जाएगा। अब 7 से मैं कैंसिल करता हूं तो 7 3 जा 21, फिर आपके पास 2 बच जाएगा। तो 2 बचेगा तो 7 3 जा फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक ये 0 आपका बच जाएगा, क्योंकि इसका 0 मैंने इधर से कैंसिल किया था। 330। तो आप बोल सकते हो जो अदर नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा? 330। देखो, आपको क्या करना है? 30 इंटू 2310 अपॉन 210 करना है।
कैंसिल कर देना, जो कटे जो बचेगा वो अदर नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज हुआ है मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर मेरे को सेकंड नंबर अगर मेरे को फाइंड करना है सेकंड नंबर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए मेरे को HCF इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर, इस फॉर्मूले का यूज मेरे को किया है। कभी फर्स्ट नंबर फाइंड करना, फर्स्ट यहाँ आ जाएगा, सेकंड नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको यूज करके देख सकते हो। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के लिए मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट में क्या गिवन है कि आपके पास देखो, इसमें इतनी रामायण हम नहीं करेंगे, हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, ये HCF और LCM का प्रोडक्ट गिवन है, ये प्रोडक्ट कर दो और अपॉन में 2 3 1। ठीक है जी, तो ये आपके पास 2 3 1 को कैंसिल करते हैं तो किस पे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, और 10 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंडर्ड इज योर आंसर। दैट्स इट। अब 2 सेकंड में जवाब दे सकते हो इनका। अगर एक बार फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से इनको कर सकते हो। अब क्या आएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या गिवन है आपके पास, नेक्स्ट में देखिएगा। नेक्स्ट में आपके पास क्या पूछा है HCF एलसीएम दिया हुआ है और आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 46। तो 46 दिया हुआ है, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो सिंप्लीफाई करता हूँ तो 21 टू जा 25, 23 टू जा 26 होता है। अब इसको 2 पे कैंसिल करता हूं, तो 2 पे कैंसिल करूंगा तो किस पे कैंसिल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। 2310 का हाफ कितना हो जाएगा, 1155 हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि 2300 का हाफ 1150 प्लस 5 कर दो, या आप अपने हिसाब से इसको 2 पे कैंसिल कर दो, एक ही बात है। तो क्या आ जाएगा 1155। नेक्स्ट, नेक्स्ट और भी खतरनाक क्वेश्चन दे दिया। अब की बार क्या दिया हुआ है कि HCF और एलसीएम सीधा नहीं दिया, नंबर के बीच में भी रिलेशन नहीं दिया, आपके पास सिर्फ क्या दिया हुआ है कि आपके पास HCF और एलसीएम के बीच में एक रेशियो दे दिया। आपको HCF एलसीएम सीधा दे देता तो हम निकाल लेते, बट अब की बार क्या दिया हुआ है कि HCF और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि एलसीएम जो है वो 12 टाइम ऑफ देयर HCF, HCF का 12 गुना है, HCF का 12 गुना है। जो HCF अगर 1 है तो एलसीएम कितना है, 12 है। तो इसका जो रेशियो गिवन है, तो इसका रेशियो की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका अगर 12x है तो ये 1x है, तो इन दोनों का जोड़ करता हूं तो कितना आ जाएगा, टोटल बोल सकता हूं मैं 13x बराबर है इसके, 13x बराबर इनका कुछ सम दिया होगा, सम कितना दिया है 403, 403 दिया हुआ है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालूं या एक रेशियो की वैल्यू निकालूं तो 1x बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 13 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो जब डिवाइड बाय आप 13 करोगे तो 13 से कैंसिल करोगे, 13 3 जा 39, फिर 1 बच जाएगा, 13 1 जा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो रेशियो आया है वो रेशियो आया, तो रेशियो को x की जगह मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे मैं 13 पुट करूंगा, यहाँ पे मैं 13 पुट करता हूँ, तो ये नंबर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12 13 156, ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखो अगर मेरे पास ये नंबर सीधे सीधे दिए होते तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता ताकि हम कैंसिल कर पाए, ये 13 आ जाएगा, ये 156 आ जाएगा। अगर मेरे पास HCF और एलसीएम दिया होता तो मैं सीधा जवाब दे देता क्या कि HCF गुणा एलसीएम बटे एक नंबर, एक नंबर क्या दिया हुआ, एक नंबर जो है वो 93 है, तो अपोन में 93 सीधा कर देता, क्योंकि मेरे पास जब कोई दो HCF और एलसीएम दिया, एक नंबर दिया, तो क्या कर देता हूँ HCF इंटू एलसीएम डिवाइड बाय एक नंबर कर देता हूँ, तो मेरा आंसर मिल जाता है। तो अब मेरे पास जो नंबर दिया हुआ है तो इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ कि 93 की जगह में कुछ एरर है, क्योंकि इसमें 91 होना चाहिए, सिंप्लीफाई नहीं होगा अदरवाइज तो। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ये 91 रहा होगा, इसको 91 कर लो थोड़ा, 91 पे भी कैंसिल नहीं हुआ, नहीं हो रहा, तो इसमें जो भी जो नंबर आएगा वो ये नंबर आ जाएगा, इसका आप बोल सकते हो ये नन हो जाएगा। ठीक है, जो भी डाटा है अभी एग्जैक्ट एक बार चेक करना पड़ेगा क्या है। बाकी 7 पे करते हैं तो भी 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जो डाटा है जो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ होगा, तो इसका जो है इसके अकॉर्डिंगली नन आ जाएगा, जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग नन आएगा। क्या करना है, आपके पास ये नंबर आ जाएगा और ये नंबर आ जाएगा, तो आपके पास 12 13 156, ये 13 आ जाएगा, तो 13 से अब इसको डिवाइड करते, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका अदर नंबर आ जाएगा, जो भी गिवन है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका डाटा मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
कुछ टाइपिंग एरर हो गया होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास, इसमें भी वही चीज दी हुई है कि आपके पास कुछ रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये 12 टाइम ही दिया हुआ है, ये 1 है, ये 12 है। अब ये 403 गिवन है, इनका दोनों का सम दिया हुआ है, तो सम दिया हुआ है 403। तो 403 से अगर मैं इसको 12 पे कैंसिल कर ये आपके पास 12 और 1 13 हो जाएगा। अगर मैं 13 को इस पे कैंसिल करता हूँ तो 13 3 जा 39 और 13 1 जा, तो आपके 31 आ जाएगा। तो 31 आएगा तो ये नंबर क्या आएगा, ये 13 आएगा, और ये कितना 156 आएगा। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 31 से, तो आपके पास ये डाटा हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आपके पास जो आंसर मिलेगा, अब ये 31 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो 1 नंबर इज 31। इसमें कुछ सीधा कॉपी हुआ है, जहाँ थोड़ा सा मिस्टेक रहा है, अदरवाइज ये पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो इसका भी आप बोल सकते हो कि नन ही आएगा इसमें, क्योंकि ये आपके पास एग्जैक्ट सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी मेरे हिसाब से एरर रहेगा, तो इसको एक बार स्किप करते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप पे चल लो, नेक्स्ट आ जाओ। इसका जो एरर है वो देख लेंगे। इसमें टाइपिंग का एरर है कि ये डाटा कुछ एक जगह ही कॉपी हुआ है, ठीक है। तो ये अदरवाइज क्वेश्चन सही है, नो प्रॉब्लम, बट उससे फ्रैक्शन में आएगा कुछ थोड़ा सा, तो वो अच्छा नहीं लगता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस एंड लीव्स द रिमाइंडर 1। तो हर किसी पर्सन में आपके पास ये क्या बोलता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा नंबर, और जैसे ही स्मॉलेस्ट बोलेगा, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट होता है, एलसीएम का मतलब स्मॉलेस्ट होता है। एचसीएफ देखने में बोलने में बड़ा लगता है, बट एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। किससे, एलसीएम से। आप देख रहा किसी भी संख्या का कभी एचसीएफ बड़ा नहीं होगा, एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। बट बोला एचसीएफ को हाईएस्ट जाता है, एलसीएम को स्मॉलेस्ट बोला जाता है। तो इसी टाइप से आप क्या बोल सकते हो कि जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के बोले, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए इनका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम ये सारे के सारे नंबर, ये किससे, सारे के सारे नंबर को डिवाइड करने के लिए क्या हो सकता है, 60 से सारे नंबर डिवाइड होंगे। आप 60 डिवाइड बाई 2 करोगे तो भी 60 कंप्लीट डिवाइड होगा, और 60 इससे भी कंप्लीट होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो 60 आपके पास क्या होगा, एलसीएम होगा। और हमें अगर रिमाइंडर 1 बचाना है, रिमाइंडर आपको 1 चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर +1 कर दो, जो रिमाइंडर चाहिए वो +1 कर दो, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 61 इज योर राइट आंसर। तो 61 से, अगर 61 कोई नंबर होता, 61 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इनसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 दे देगा। 61 से बड़ा मिल जाएगा, बड़ा कौन सा, इसका डबल करके, जैसे आपके पास 60 का डबल किया 120, और 120 में 1 ऐड कर दो 121, 121 भी सबका रिमाइंडर एक ही देगा। बट वो तो बड़ा नंबर हो गया ना। अगर 180 + 1 कर देंगे, 180 + 1 181 कर देंगे, तो भी आपके पास ये सेम कंडीशन फुलफिल करेगा। बट हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें चाहिए 60। हाँ, अगर आंसर चॉइस में नहीं होता 60, 120 होता, आंसर चॉइस में ये होता ही नहीं, तब हम 121 पे भी जा सकते थे। अगर 180 है तो 181 पे भी, दिस इज नॉट रॉन्ग। बट वही बात है कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट चाहिए, तो स्मॉलेस्ट के लिए हमारे पास उसका एलसीएम ही स्मॉलेस्ट होता है, उससे छोटा कोई नंबर नहीं होता है। एलसीएम उल्टा होता है, जैसा काम है उससे उल्टा है। एलसीएम नाम से छोटा लगता है बट होता बड़ा है, एचसीएफ नाम से बड़ा लगता है और होता अलग है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं कि 2 3 4 5 और 6 में रिमाइंडर 2 चाहिए, तो इनका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आपको पता है कि एलसीएम तो वहीं 60 आ जाएगा। और अब की बार रिमाइंडर 2 चाहिए, तो +2 कर दूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ 62। तो 62 अगर मेरे पास है तो यही आंसर मिल जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास 60 नहीं है, अगर इसमें 60 की जगह मेरे पास उसके बाद 122 दे दे, या 3 टाइम मल्टीपल, 4 टाइम मल्टीपल, कुछ भी दे दे, तो मेरा आंसर बन सकता है, नॉट बैड। गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस एंड रिमाइंडर इज 2। मींस मैं बोल सकता हूँ इसमें 7×6 = 42, तो क्या मिल जाएगा, 420 मिल जाएगा, और प्लस में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 422। तो आप बोल सकते हो कि 422 आपका आंसर हो जाएगा।
गो फॉर नेक्स्ट। अब इसका अगर मैं करता हूँ तो 422 और एक रिमाइंडर है 420 आएगा एलसीएम। एलसीएम 420 आ जाएगा भाई। और अब की बार रिमाइंडर 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो मैं +1 कर दूंगा, तो 421 आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें आप बोल सकते हो 421 इज योर राइट आंसर। अब इसका मैं बात करता हूँ कि इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो क्या आएगा, इसका 60, और 60 में अगर मैं बात करता हूँ 6 5 30, 300 आ जाएगा। आप अपने हिसाब से एलसीएम आप निकाल सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे कि 300 आएगा। और अब रिमाइंडर वाला केस भी आपको देखना है कि 300 भी हो जाएगा, और 300 में प्लस मेरे को रिमाइंडर 1 चाहिए, तो इसलिए मैंने 301 कर देता हूँ, तो ये आंसर मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करता हूँ कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है मेरे पास। अब इसका मेरे को करना है, तो इसके में आपके पास ये भी 300 आएगा। अब रिमाइंडर 2 चाहिए तो 302 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एलसीएम आएगा 300 तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर 2 चाहिए तो +2 कर दूंगा, 302 आंसर मिल जाएगा। अब देखो भाई, अब और भी अच्छा काम किया है इसने। अब कोई नंबर है, फाइंड दी। देखो अभी तक बड़ा आसान था, आप कर सकते थे आराम से, आपने देखा भी होगा मे बी कभी। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर एंड लीव्स द रिमाइंडर दिस। कोई ऐसा नंबर बताएं जो इनसे भाग देने पे ये रिमाइंडर आए। ठीक है, तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? तो एक काम करो, ये इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से घटा दो पहले। तो इसको यही सोल्व करते हैं, चलो मैं बता देता हूँ पहले। आप क्या करेंगे, इसको जो भी आपके पास रिमाइंडर, इसमें क्या रिमाइंडर चाहिए 2, -2 कर दो। इसमें क्या रिमाइंडर चाहिए 3, -3 कर दो। इसमें क्या रिमाइंडर चाहिए 4, -4 कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा 36, यहाँ पे क्या आएगा 42, यहाँ पे क्या आएगा 48। अब इन सभी को, ये सभी नंबर, इनका सबका HCF क्या आएगा, ये किससे डिवाइड होते हैं? जितना जो रिमाइंडर चाहिए था वो पहले क्या कर दो, लेस कर दो। लेस कर दिया। अब 36, 42 और 48 किस नंबर से डिवाइड होंगे? तो आपको पता है किस किससे होंगे, सबसे छोटे से, मतलब हाईएस्ट, मतलब आपके बड़े से बड़ा नंबर लेना है, तो किससे होंगे 6 से। 6 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। 8 से देखेंगे तो 8 से 36 नहीं जा रहा। 12 से देखते हैं तो 42 नहीं जा रहा है। 12 से 42 नहीं जा रहा। 48 से देखते हैं तो 36 नहीं जा रहा। तो सभी से कौन सा नंबर जाएगा, सभी को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर होगा, 6। तो आप बोल सकते हो, और वैसे भी इनका HCF निकालोगे तो HCF क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 6 जो है इन सब के अंदर कॉमन है, सबको काट देगा। गो फॉर नेक्स्ट। अब इसमें अगर मैं बात करता हूं तो सेम केस इसमें भी लगा सकते हो। इसमें 2 रिमाइंडर चाहिए तो 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 36। इसमें 3 रिमाइंडर चाहिए तो 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा 42। इसमें कितना है आपके पास 4 है, तो 4 है तो 48 आ जाएगा। इसमें 49 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी 48 आ जाएगा। तो इन सब का HCF क्या आएगा, HCF तो वही 6 आ जाएगा। 6 से ही डिवाइड होंगे सारे, तो आप बोल सकते हो कि आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6। ठीक है, गो फॉर नेक्स्ट। अब ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये होगा नहीं आपसे, मोस्टली बच्चे गलती करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये लगेगा कि ये प्रॉफिट लॉस का है या HCF एलसीएम का है। और ये कायदे से बात करूँ, HCF एलसीएम का है। और HCF एलसीएम के काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो HCF एलसीएम लगता नहीं बच्चे को, टॉप सोल्व करना बड़ी चीज है, ये नहीं पता लगता कि किस टॉपिक का है। कि डेफिनेटली बोलता हूँ, अगर अभी मैं HCF एलसीएम में नहीं डालता, आधे बच्चे मेरे को गलती से बोलते सर ये तो प्रॉफिट लॉस डाल दिया आपने। ये प्रॉफिट लॉस का नहीं है, ये HCF एलसीएम का क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चों को लगता है ए शॉपकीपर परचेज, परचेज और सेल वर्ड देखते ही लगता है कि प्रॉफिट लॉस है, बट ऐसा नहीं है। देखो, a shopkeeper purchased some number of pen for rupees this and sold it some number of pen for rupees this, find the rest pen। देखो, रेस्ट का मतलब क्या होता है, कुछ हमने परचेज किया है और कुछ हमने बेच दिया है। तो कुछ परचेज किया, तो हमारी जो परचेज किया मतलब हमारी जो कॉस्ट पावर है और जो सेलिंग पावर है, परचेज हमने कितने का किया है 180 का किया है, और सोल्ड हमने कितने का बेचा है भाई, बेचा है हमने 105 का। तो हमने जो खरीदा था, जो हमारी खरीद थी, जो बिक्री थी, उसमें से हमारी जो सेल घटा देंगे तो रेस्ट आ जाएगा। फिर रेस्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, रेस्ट निकालने के लिए हमारे पास, रेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट के लिए हम क्या करें, जो हमारे पास जो रिमाइंडर है जो, वो हम माइनस कर देंगे। तो जो हमने पोस्ट किया है, और जो हमारे पास कोस्ट जो हमने परचेज किया था और उसके बाद जो हमने बेच दिया, उसके बाद का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या शो करेगा,
जो डिफरेंस ही हमारा जो क्या बताएगा कितना बचा हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि डिफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो सीपी है और जो एसपी है उनका जो डिफरेंस है वो हम ले लेंगे। तो चलिए देखिएगा सीपी और एसपी का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ये 180 रुपीज़ का हमने परचेज किया और 105 का हमने सोल्ड कर दिया, ये एसपी है और ये हमारा सीपी है। तो एसपी माइनस सीपी कर दो। अब एसपी और सीपी ये सीधा नहीं करना है, क्या करना है, पहले इसने बोला है कि फाइंड द रेस्ट, तो इसमें एक कॉमन क्या हो सकता है, कोस्ट और सेल में जो कॉमन हो सकता है, कॉमन इनका क्या हो सकता है, इनका कुछ एचसीएफ हो सकता है। इनका कॉमन क्या हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है। तो एचसीएफ निकालेंगे 180 का और 105 का, अगर जो आप एचसीएफ निकालोगे तो ये एचसीएफ मतलब इनका कॉमन, ये किससे डिवाइड होंगे, ये डिवाइड होंगे किससे, ये 15 से डिवाइड होंगे, ये 15 से डिवाइड होंगे। अगर आप 15 से डिवाइड करते हो तो 15 पे डिवाइड करेंगे तो 12 पे आएगा, और 15 से डिवाइड करते हो तो ये आपके पास 15 7 105 आएगा। तो इनमें जो बचेगा इसका मतलब क्या है कि 15 उनका एचसीएफ रहा होगा, 15 क्या है, एचसीएफ रहा होगा। एचसीएफ किसका, एचसीएफ आपके पास जो 180 का और 105 का जो एचसीएफ निकालोगे तो 15 आएगा। तो इसके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे दोनों को। डिवाइड करने का मतलब मान लिया हमने कि 180 रुपए के कुछ पेन खरीदे, तो कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, अगर 180 रुपए के टोटल पेन खरीदे, अगर हमारे पास अच्छी 15 आता है तो 180 रुपए के पेन खरीदे, तो एक पेन अगर 15 रुपए का है तो आप कितने पेन खरीद सकते हो, 12। और आपने अगर बेच दिया कितना, अगर आपने 105 रुपीज के पेन बेचे हैं और 15 पेन, अगर एक पेन 50 रुपीज का है तो आपने 7 पेन बेच दिए, 12 आपने खरीदे थे 7 बेच दिए, तो आपका जो रेस्ट आएगा वो रेस्ट पेन कितना आएगा, 5 पेन आपके पास रहेगा। तो आपका ये प्रॉफिट लॉस से, जिस बच्चे ने सोच लिया प्रॉफिट लॉस का है, उससे होगा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं कि नेक्स्ट में क्या होगा। इसका भी आप एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ 15 आ जाएगा, तो इसको 15 से डिवाइड, अगर मैं इधर नीचे लिख देता हूँ 150 और 75 का भी आप 15 एचसीएफ आ जाएगा। तो 15 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 इससे डिवाइड करूंगा 10 आ जाएगा, 15 से डिवाइड करूंगा 5 आ जाएगा। तो रेस्ट जो आएगा, जो रेस्ट निकालने के लिए, ये आपका सीपी है, ये एसपी है, तो मेरा जो एचसीएफ आएगा, तो एचसीएफ क्या आएगा 15 आएगा। तो रेस्ट क्या मिल जाएगा, 10 में से 5 अगर गया, 5 मैंने बेच दिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जो रेस्ट बचेगा वो 5 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि रेस्ट पेन कितना रहा होगा, 5 पेन रहा होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि इसको डिवाइड करना है किससे, इस स्टेटमेंट को डिवाइड करना है इससे, जो स्कूल में करते थे आप ऐसे, एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इसको अगर ऐसे x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, और मे भी मिस्टेक होने के चांसेस हैं। बट ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी डिवाइड करना हो इसको, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी सी बात। x इक्वल टू -1 ले लो, x इक्वल टू -1, इसको x को, इसको 1 को इधर लेके आओगे माइनस का हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है। अब x की पावर 4 है, x की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4 लगा दो, प्लस 2 इंटू -1 की पावर अगर 3 है, और प्लस, इसको तो मैं सीधा लिख दूं, माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और माइनस का 1 और प्लस का 5, तो देखें ये प्लस का 1 मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, जब आपके पास इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से पावर 3 है तो माइनस का रहेगा, माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये पावर 2 है तो ऊपर प्लस का 1 मिल जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 5 है। अब इसमें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, जो बचता है उसको लिख दो, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस को ऐड कर लो, ये 5 है और ये एक 6 है। ठीक है, और ये 6 में से माइनस का 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 किसका आएगा, प्लस का। तो आप बोल सकते हो कि प्लस का 4 आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि रिमाइंडर विल बी 1। सेम प्रोसेस आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, वो प्लस का।
तो 2 की अब सीधा पुट कर रहा हूँ, 2 की 4 बार गुणा करने पे क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो सीधा 16 लिख दूं, प्लस 2 की पावर 3 करने पे 8 आएगा, और 8 की फिर 2 से गुणा करूंगा तो फिर 16 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा, और फिर 2 आ जाएगा, और फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना, 16 16 32, 32 और 4 36, 36 और 2 38 और 5 43, तो 43 आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट में क्या आएगा। नेक्स्ट में आपके पास क्या गिवन है कि इसमें भी x इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। कुछ बच्चे मेरे को बोलना दे तो ये तो प्लस का था, प्लस माइनस का था, माइनस था ये एग्री, बट इक्वल के निशान पे इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा। अगर 2 की 5 बार गुणा करते हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आप बोल सकते हो इसको सीधा 32 लिख दूं भाई, 2 की पावर 5 को 2 की 5 बार गुणा करने पे। ठीक है, और प्लस ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार ये है, एक बार 2 और है। ठीक है, और माइनस में ये कितना आ जाएगा, माइनस, अब ये यहां से मैं प्लस का है मेरे पास, 2 की पावर 3 3 करता हूं तो 8 8 24, तो ये क्या आ जाएगा 24, अब प्लस का 2 दूनी 4, प्लस 2 की 2 से करूंगा तो फिर 4 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये नन आएगा, क्योंकि 32 और ये 64, ये ज्यादा हो जाएगा, ये आ जाएगा 64। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4, और ये 8 8 16, 16 में करोगे तो 80। अब 80 में से 24 को माइनस करना है, तो 80 में से 24 को माइनस करते हो तो आपके पास कितना 36 आ जाएगा। 80 में से 24 को माइनस करते हो तो 6 ही आएगा, 7 में से 2 गया तो कितना आएगा भाई, 7 में से 2 गया 5, 56 आएगा। तो 56 आएगा तो ये आपका नन आ जाएगा भाई। ठीक है, तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वैल्यू पुट करना है, जो भी आए वही आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू एक बार चेक भी कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ करेक्शन रह जाए। अब नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर आपको ये भी नहीं पता लग रहा होगा कि क्या किया जाए क्या नहीं है। ठीक है, ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, फार्मर हैव 495 cows and 2475 buffaloes. He wants to graze them in the minimum number of group in such a way that each group only one type of animal also contain the equal number of animal. Each group find the मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप, कि कम से कम कितने ग्रुप हो सकते हैं। तो आप एक काम करेंगे, 945 और 2475 का HCF ले लेंगे। तो HCF कैसे लेंगे, क्या करेंगे, इधर देखो भाई। अब इनका HCF लेना है, HCF किससे बनता है, HCF हमेशा उनके डिफरेंस से क्रिएट होता है। अगर वैसे इनका HCF लेने बैठोगे तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इनका HCF आपके पास क्या, इनका डिफरेंस कितना, इनका डिफरेंस क्रिएट करेंगे, इनका डिफरेंस का डिफरेंस करोगे तो आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस का डिफरेंस क्रिएट करते हो तो इसका जो HCF मिलेगा वो HCF मिल जाएगा कितना, HCF आपका 45 मिल जाएगा। आराम से आप अपने पेन कॉपी से करके देख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, इनका HCF आ जाएगा। तो आपके पास दोनों की जो मेरे पास जो वैल्यू गिवन है कि 945, HCF 45 है, तो 45 से डिवाइड करता हूँ तो ये ग्रुप बनेगा, ये 21 ग्रुप बन जाएगा। और अगर दूसरे में बात करता हूँ 2475 का 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा जो ग्रुप बनेगा वो कितना ग्रुप बन जाएगा, ये आपके पास 55 ग्रुप बन जाएगा। कितना बन जाएगा 55। अब टोटल ग्रुप मेरे को बताना है तो आपके पास कितना मिल जाएगा, ये 55 मिलेगा भाई। तो 55 और 21 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 6, और 5 और 2 7। मैं बोल सकता हूँ कि टोटल जो मैक्सिमम जो ग्रुप हो सकता है, जो मैक्स टू मैक्स, वो क्या मिल सकता है, 76 ग्रुप हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप बोल सकते हो कि 76 इज योर राइट आंसर। तो आप देख सकते हो इसमें पीछे कि जो आंसर चॉइस 76 जो है वो आप आंसर हो जाएगा कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। तो आपके पास जो ग्रुप बनेगा वो कितना 76 ग्रुप हो सकता है जो मिनिमम इसमें बना सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, ये गार्डन है, उसके अंदर कुछ 44 एप्पल ट्री हैं, 66 बनाना ट्री हैं और 110 मैंगो ट्री हैं। He wants to plant them the row in such a way that the row contains only one type of plant, also equal number of plants. Find the minimum row. Minimum row बताना है वहाँ, ये भी एक ही बात है, रो बताएं या कुछ भी बोले
तो आप बोल सकते हो कि पहले इनका फर्स्ट काम तो क्या करें, इनका एचसीएफ ले लें। एचसीएफ किससे डिवाइड हो रही है, तीनों के तीनों 22 से डिवाइड होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो 22 से 44 से तो हो नहीं रहे, तो 22 से दिखाई दे रहे हैं भाई। तो 22 इनका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। 22 इनका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो 22 एचसीएफ आएगा, तो 44 को 22 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसमें 66 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 110 को से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो टोटल कितना मिलेगा आपके पास, टोटल मिल जाएगा कितना, 3 2 5 और 5 10। आप बोल सकते हो कि टोटल आपको जो मिल सकता है, तो टोटल 10 मिल जाएगा। तो आप इसमें आंसर चॉइस क्या लगा देंगे, आप बोल सकते हो कि इसके अंदर मिनिमम जो रो हो सकती है 10 लाइन बन सकती है। कितनी बन सकती है, 10 मिल सकती है, ठीक है। गो फॉर नेक्स्ट। के बाद मैं बात करता हूँ कि आपके पास एक कोई एरिया है, खेत है, और उसका जो एरिया है वो साइज दिया हुआ है आपके पास, इक्वल मिनिमम साइज ऑफ ब्लॉक मेड इन द फील्ड। खेत में ब्लॉक लगाना है, एंड उनकी जो लंबाई दी हुई, उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपको लगाना है, और वो उसकी लंबाई दी हुई है कितना, ये कहता है कि उसकी लंबाई आपको बताना है, और चौड़ाई दी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ, तो उसकी लंबाई बताओ। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी है, तो लंबाई बताओ। तो वही काम करना है, पहले इनका एचसीएफ निकाल लो। इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ आपका मैं दिखा देता हूँ कि एचसीएफ क्या आएगा। देखो, पहले एचसीएफ निकालने का मेथड है, इनका डिफरेंस लिया, इनका डिफरेंस लिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ मिल गया भाई। इनका एचसीएफ मिल जाएगा 24, आपका क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। तो 24 एचसीएफ मिल जाएगा, तो इसको 24 बनाने के लिए इसका 24 उस ब्लॉक का एरिया बन जाएगा। तो 24 बनाने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, 24 मिल जाए तो, कि आपके पास एक इसकी चौड़ाई दी है 4, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, अल के लिए कितना आएगा, अल 6 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 6। तो जो साइज होगा टाइल का वो कितना हो जाएगा, वो बोल सकते हो 6x4 की साइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो एचसीएफ गिवन है वो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ इनका 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। तो 24 किस किस का प्रोडक्ट हो सकता है, एचसीएफ मतलब उस टाइल का जो साइज आ सकता है, उस ब्लॉक का, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, वो क्या आ सकता है, वो 24। उसका जो एरिया आएगा उसका 24 आएगा, उस एक ब्लॉक का, एक ब्लॉक का 24 आएगा। तो उसमें से मेरे पास एक लंबाई जो दी हुआ, वो लंबाई जो दी हुई है, वो लंबाई मेरे को निकालना है। चौड़ाई जो मेरे पास दी हुई है, लेंथ मेरे को निकालना है, चौड़ाई दी है वो 4 है, तो 6 गुणा 4 ही 24 हो सकता है। बोल सकता हूं मैं कि मेरे पास उसकी जो लंबाई रही होगी वो कितनी रही होगी आपके पास, लंबाई 6 रही होगी। सेम, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल साइज स्क्वायर टाइल विच कैन बी फिटेड इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड एंड एरिया इज दिस। तो इसमें भी मेरे को वही काम करना है, 284 और 248 का क्या ले लूंगा मैं, 284 और 248 का एचसीएफ ले लूंगा। एचसीएफ लेने के बाद मेरे को एचसीएफ में बोल सकता हूँ कि मेरे पास इनका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4। तो मेरे पास जो एरिया है टोटल, वो टोटल एरिया दिया हुआ 284 और 248 का। तो इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ 284 और 248 से, तो इसको अगर मैं बात करता हूँ, इसको अगर मैं कैंसिल भी करता हूँ, तो ये मेरे पास 4 से कैंसिल करता हूँ तो 7, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब मैं देखता हूँ। तो इसमें अगर मैं कैंसिल करता हूँ इसको, तो ये 284 इंटू 248 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, ये साइज का हो जाएगा। इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास इस साइज का, देखो 4x4, देखो एचसीएफ 4 आया, तो एक चौड़ाई, अगर मेरे को वर्गाकार टाइल लगानी है तो उसकी लंबाई भी 4 है तो चौड़ाई भी 4, मतलब एल और बी उसमें समान होती है, तभी तो वो रेक्टेंगुलर बनता है। तो रेक्टेंगुलर में आपके पास दोनों समान होते हैं, तो इसमें इसको कैंसिल करता हूँ 4 से, तो 7 4 एकम 4, इसके करता हूँ तो 6, और ये कितना मिल जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये कितना आ जाएगा इसका, कब इसका 71 और 62 का जो मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, तो लास्ट में 2 आएगा, ऐसा कुछ देख लो इसमें आंसर जो मिल जाएगा आपके पास। लास्ट में 2 वाला कोई है, लास्ट में 2 वाला है, तो आप बोल सकते हो कि इसमें जो 4402 ये आपके पास आंसर बन जाएगा। 4402, आप इतनी टाइलें आपको चाहिएंगी। अगर आपको इस साइज का आपके पास कोई प्लॉट है तो इसमें आप अपना ले सकते हो, इस टाइप की टाइलें, इतनी टाइलें आप लगा सकते हो। 4402 ले आना, उसके बाद आपका जो टाइल है इतना आपको मिल जाएगा, इतनी टाइलों में आपका उस पूरे एरिया में टाइल बिछ जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 5 6 8 और 9 एंड गिव द रिमाइंडर 3।
तो गिव द रिमाइंडर 3, तो इस केस में आपके पास इसमें रिमाइंडर 3 करना है, तो आप इसमें आंसर चॉइस उसने लगाना भूल गया भाई, वो इसमें +3 कर देंगे तो 363 ये आंसर चॉइस हो जाएगा। आप बोल सकते हो 363 ये आंसर चॉइस मिल जाएगा आपका। +3 कर देंगे भाई, जो अच्छी एलसीएम आएगा उसमें। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी आपके पास क्या है, ये कहता है कि एक फार्मर है, उसके पास कुछ ऑरेंज है, वो 5 और 6 पैक करता है तब भी 3 शेष बचता है, और अगर वो पैक करता है कितना 8 और 9 तब भी 3 शेष बचता है, तो वो कहता है कि उसने हर तरफ से पैक करके देख लिया, उसमें 3 ही संतरे शेष बचते हैं, तो क्या करेंगे 5 से 8 और 9 का एलसीएम लेगा कितना 360, और उसमें +3 कर देगा, तो आप बोल सकते हो 363, तो 363 इज योर राइट आंसर। आप बोल सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 363 इज योर राइट आंसर। अब इसमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस एंड गिव्स द रिमाइंडर दिस। अगर रिमाइंडर ये बचता है तो आप ऐसा करो कि इसमें पहले माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, आ जाओ। अब माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा, इसमें भी 6 बच जाएगा। देखो भाई, अगर 20 में से 14 माइनस करेंगे 6, 25 है 19 6, 35 से 29 6, और 40 में से 34 6 बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार हटा दो यहाँ से, ये 6 बच जाएगा भाई। तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम 1400 आएगा, इसमें 6 माइनस करेंगे तो 1394 1394, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 1394। वो जो नंबर होगा वो इन सब का यही रिमाइंडर देगा, आप चेक करके देख लेना। ठीक है भाई, तो 1394 ऐसा कुछ आपका आंसर मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1394। आप बोल सकते हो 1394 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस एंड रिमाइंडर इज 3 इन ईच केस। हर केस में रिमाइंडर 3 आए और एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9, और वो एग्जैक्टली डिवाइड, देखो अब पहले क्या करेंगे 5 6 7 8 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 840 आ जाएगा। बट ये कहता है कि 9 से डिविजिबल हो, तो 9 से डिविजिबल हो तो 849 से 840 +2 करते हैं तो 9 से डिविजिबल नहीं मिलेगा, ये कंडीशन है। तो कंडीशन है तो एक काम करते हैं, इसका डबल कर लेते हैं भाई, ये नहीं है तो 1680 होगा। ठीक है, इसका डबल कर लेते हैं, 1680 में 3 ऐड करेंगे तो 1683 हो जाएगा। अब 1683 क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है 9 से, 1683 पूरा भाग जा रहा है, तो 1683 को भाग जाने के लिए हमारे पास एक रूल होता है क्या, कि 843 कंडीशन तो फुलफिल कर रहा था, बट 9 से डिविजिबल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि 843 अगर हम लेते हैं तो 9 से डिवाइड नहीं, 8 4 12 और 3 15, 15 नहीं जाता है क्योंकि डिजिट का सम होना चाहिए 9 से डिविजिबल। अब इसमें करते हैं तो 8 3 11 और एक 12, और 12 और 6 18, 18 9 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये 9 से कंप्लीटली भाग जाएगा, और 9 से भाग जाएगा तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1683 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास गिवन है कि ए बी सी 3 रनर है, रन अलोन ए सर्कुलर पाथ। एक पाथ है, कोई एक सर्कल है, देखो उसके चारों चक्कर लगाते हैं भाई, तो चारों चक्कर लगाते हैं, ये किस स्पीड से 3, देखो ये आपके पास कोई पाथ है, ये एक ही डायरेक्शन से एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। एक किस स्पीड से दौड़ता है, एक 3 की स्पीड से दौड़ता है, एक 7 की स्पीड से दौड़ता है, और दूसरा किसी 13 से दौड़ता है, और ये चक्कर लगाते रहते हैं लगाते रहते हैं लगाते रहते हैं। कोई भी चीज चक्कर लगाते रहोगे लगाते रहोगे लगाते, कब मिलेंगे, वो अपने एलसीएम पे मिलेंगे। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, अब एलसीएम क्या चाहिए, एलसीएम हमें टाइम में चाहिए, टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस। तो चक्कर लगाने के लिए सबको क्या है, सबके लिए जो दूरी है वो कितनी है 12 है। अब इनकी स्पीड क्या है, इसकी 3 है और इसकी 7 है और इसकी 13 है, ये टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तो इसको आप बोल सकते हो कि इनका एलसीएम निकालने का, एलसीएम निकालने के लिए कोई भी फ्रैक्शन होता है तो एलसीएम के लिए ऊपर वालों का तो एलसीएम लेते हैं और नीचे वालों का एचसीएफ लेते हैं। तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा 12, एचसीएफ कॉमन क्या है नीचे 1, तो आप बोल सकते हो कि 12 घंटे के बाद दोनों मिलेंगे, आफ्टर 12 आवर्स। आप बोल सकते हो कितने घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद सारे के सारे मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इनका 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इनका एलसीएम तो 12 आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि 12 घंटे के बाद आफ्टर 12 आवर्स बोथ विल बी मीट, दे विल मीट।
नेक्स्ट है भाई, आपके पास 4 बैल हैं, 4 घंटियां हैं, वो बजती हैं 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के इंटरवल पर। हाउ मच टाइम विल दे टुगेदर इन 6 आवर्स, 6 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी ये आपको बताना है। तो 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी तो ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि पहले इनका एलसीएम ले लो। कोई भी चीज मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, एलसीएम पे मिलती है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोल सकते हो कि इनका एलसीएम जो आएगा, इनका एलसीएम कितना 60 आ जाएगा। किसका, 12 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। और हमें 6 घंटे में 60 आएगा। और ये आपके पास जो गिवन है, ये जो आपके पास गिवन है सेकंड में गिवन है, ये सेकंड है, 12 15 और सेकंड है। तो सेकंड से आप 60 सेकंड आंसर आएगा, जो एलसीएम आएगा वो 60 सेकंड आएगा। तो ये 60 सेकंड एलसीएम आएगा। तो मैं 60 सेकंड को मैं बोल सकता हूँ 1 मिनट बोल सकता हूँ। 60 सेकंड को 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ये बात मैं बोल सकता हूँ। 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, मतलब हर मिनट के बाद क्या होगा, वो अपना बजना स्टार्ट कर देंगी। तो एक बार स्टार्टिंग में भी जब आप सेट करोगे तब भी बजेगी। तो +1 करना भी मत भूलिएगा। देखिए अब 6 घंटे में बोला है, तो 6 घंटे का मतलब क्या हुआ कि 6 घंटे में बोला है, 6 घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 60 कर दोगे, ठीक है। और अपोन में हर मिनट में बजता है तो बटा 1 कर दोगे। तो आप बोल सकते हो कि 360 बार वो बजेंगी। और +1 करना ना भूलें, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार जब आप बजाओगे, जब सेट करोगे तब भी आपके पास बजेगा। तो आप बोल सकते हो जो कितनी बार बजेंगी वो सारी घंटियां एक साथ, तो आप बोल सकते हो 361 टाइम। आप क्या बोलोगे, 361, एक प्लस करना मत भूलिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 361। आप क्या बोलेंगे, 361 बार वो आपकी बजेंगी, ठीक है। तो ये सारी घंटियां बज चुकी हैं। तो ये आपका नंबर सिस्टम के लगभग अप्रोक्स मेरे हिसाब से 6 क्लास हो गए हैं। पहले वाला अच्छी फलसियम लास्ट क्लास में मैंने कवर करवाया है। इससे ऊपर भी काफ़ी यूनिट प्लेस, रिमाइंडर और काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो ये नंबर सिस्टम का काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है।